विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेध, ये चल रहा था। यहाँ पर पूर्व पक्ष का आपने बात कह दिए थे। आत्रोच्यते एवं अभी तद प्रतिषेध उत्पत्ति संभव से प्रतिषेध, ये ना, ये शुरू से करना है सूत्र का, शुरू से। अथापि स्यात् न चैते संकर्षणादि जीवादि भावी अभिप्रेयन्ते, भले ही वो कहता है संकर्षण तीनों के तीनों वासुदेव के समान विज्ञान, समान ऐश्वर्य, समान सब कुछ है, फिर भी विज्ञान आदि भले ही संकर्षण आदियों का वासुदेव के समान है, फिर भाव स्वरूप होने पर भी, उसके स्वरूप मैंने अभिन्न स्वरूप वाले मानने पर बावजूद भी तथा प्रतिषेध, फिर उत्पत्ति आदि जन जो दोष है वह दोष का आप निवारण नहीं कर सकते। उत्पत्ति असंभव जो दोष दिया था हमने, उत्पत्ति की संभावना नहीं है, वह दोष का प्रतिषेध तभी नहीं हो पाएगा। क्यों? अथापि स्यात् न चैत्य संकर्षणादि जीवादि भावे अभिप्रेयन्ते, पूर्व पक्षी। अथापि स्यात् न चैत्य संकर्षणादि जीवादि भावे अभिप्रेयन्ते, ये जो संकर्षण आदि हैं इनको जीवादि भाव से हम मानते ही नहीं है, इसलिए उत्पत्ति का मतलब ही नहीं। पूर्व पक्षी अपना कह रहा है, पांच रात्र दर्शन वाले वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति तब मानी जाती था वो एक जीव होता तो, लेकिन वो जीव है ही नहीं, अतः उनकी उत्पत्ति है ही नहीं। जीवादि भावेन न विप्रेयन्ते किंतरी ईश्वराय वैत्य सर्वे ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बलवीर तेजोभीर ऐश्वर्य धर्मैर अन्विता अपिपगम्यन्ते वासुदेवाय वैते सर्वे निर्दोषः निर्दिष्टाना निरवध्याश्चेति। कहते सब के सब ईश्वरीय है, वासुदेव ही है, क्योंकि इन सभी में ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेज, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज, जो षट भग है, ये षट भग तीनों में भी, अर्थात संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन तीनों में ही बराबर है। जो ऐश्वर्य के धर्म है उनसे वासुदेव के समान ये भी अन्वित है, ऐसा हम लोग मानते, अभिगम्यन्ते। इसलिए हमारे मत के अनुसार ये ते सर्वे, ये सभी के सभी वासुदेवी हैं, अतः इनके यहाँ न कोई दोष नहीं है, और निर्दिष्टान यानी कोई कारण से उत्पन्न नहीं होते। साधिष्ठान वो है ना जिसका कोई कारण है, निर्दिष्टान में कारण रहिता, निरवध्याश्च, अतएव जो है सकल दोष रहित है, निरवध्य है। तस्मात् नायम यथा वर्णित उत्पत्ति असंभव दोष प्राप्नोति, इसलिए जैसे आपने वर्णन किया इनकी उत्पत्ति आदि की असंभावना, वह दोष यह लागू नहीं होता, वे उत्पन्न नहीं होता। हम भी कह रहे हैं उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए उत्पन्न होने से अनित्य होगा, ये होगा, वो दुनिया, और आपने जो दोष दिया, और वास्तव में इनकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती जो आपने कह रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम भी कहते उत्पत्ति नहीं होता उसका। यदात्रोच्यते एवं युक्त प्रतिषेधा, फिर भी दोष तो वैसे के वैसे ही है। क्यों? उत्पत्ति असंभव से प्रतिषेध, उनकी उत्पत्ति के असंभव आदि जो दोष है वैसे वैसे रह जाता है। क्यों? प्राप्नत्येव अयम उत्पत्ति असंभव दोष प्रकारांतरेण तीव्र, मतलब जिस पूर्व में कार्यकारण भाव को लेकर हमने दोष दिया उस प्रकार के भले दोष नहीं आएगा, दूसरे प्रकार से लेकिन वह दोष वैसे के वैसे स्थिर है। खत्म। किस प्रकार से वैसे के वैसे रह गया दोष? तावद अयम अभिप्राय, यदि तावत अयम अभिप्राय परस्पर भिन्न वैते वासुदेवादय चत्वारः ईश्वराः तुल्य धर्माणो नैषाम एकात्मकत्वम अस्ति, क्योंकि जो है आप यदि कहते हो चारों परस्पर भिन्न है, एक रूप नहीं। अब यदि एक ही है, वासुदेव ही है, सब है, तो चार है क्यों बोलते हो? परस्पर भिन्न कैसे बोलोगे? एक ही चार रूप में भाषित होता है तो बात अलग थी, लेकिन आप कहते नहीं परस्पर भिन्न भी है। वो परस्पर भिन्ना एव एते वासुदेवादि चत्वारः ईश्वराः तुल्य धर्माण, और परस्पर तुल्य धर्म वाले भी हैं फिर भी, और इन सभी का मिलाकर एकात्मकत्वम अपि नास्ति, नैषाम एकात्मकत्वम अस्ति। ततो
अनेकेश्वर कल्पना अनर्थक्यम स्यात्। एक तो यह है वो एक आत्मा भी नहीं रह गया, तो अनेक ईश्वर आपने मान लिया और अनेक ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है। क्यों? एक नैवेश्वरेण ईश्वर कार्य सिद्ध है। एक ईश्वर के द्वारा ही ईश्वर का जो कार्य होता है, उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये सब काम तो हो ही सकता है। निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति 5 ही मानते हैं। अधिक से 5 रात्र दर्शन वाले और शैव दर्शन वाले जितने भी ये लोग 5 प्रकार की शक्ति मानते हैं। उसे निग्रह शक्ति मानते हैं और एक अनुग्रह शक्ति, ये 3 के अलावा 2 जोड़ देते हैं। ततो अनेक ईश्वर कल्पना अनर्थक्यम, क्योंकि एक नहीं ईश्वर न ईश्वर कार्य सिद्ध है। सिद्धांत हानिश्च। और दूसरी बात, यदि आप नहीं मानोगे तो सिद्धांत हानि भी हो जाएगी। भगवान ये वैको वासुदेव परमार्थ तुमित्यमात। एक तरफ आप कहते भगवान जो है एक ही है और वासुदेव है वो परमार्थ तत्व अनेक नहीं है, और इधर कहते हो वासुदेवी 4 है, चारों सब समान है, इसे चारों पारमार्थिक हो जाएंगे। परस्पर भिन्न होता हुआ 4 पारमार्थिक तत्व को माननी पड़ेगी, और दूसरे तरफ कहते नहीं पारमार्थिक तत्व एक ही है, अर्थात क्या है बाकी 3 उत्पन्न माननी पड़ेगी, अनित्य मानना पड़ेगा। जब एक को परमार्थ कह दिए, इसका अन्य 3 क्या है? अपरमार्थ सिद्ध हो गया। इस सिद्धांत हानि हो रहा है। एक तरफ कहते हो सब वासुदेव ये चारों के चारों, और दूसरे तरफ नहीं, उसमें से एक ही पारमार्थिक है, अर्थात बाकी 3 जो या तो मिथ्या है या तो अनित्य है, विनाशी, कुछ माननी पड़ेगी, उनको अपारमार्थिक मानना पड़ेगा। अथायम अभिप्राय, तो पूर्व पक्ष इधर ही हमारे अभिप्राय को थोड़ा समझिए। क्या है? एकस्य भगवते एते चत्वारो व्यूहा तुल्य धर्माणी थी। एक ही भगवान का ये चारों व्यूह तुल्य धर्म वाले हैं, समझो। यदि ऐसा कहेंगे तथापि तदवस्थे उत्पत्ति संभव, फिर उत्पत्ति संभव जो दोष दिया था वैसे का वैसे रहेगा। क्यों? नहीं वासुदेवा संकर्षण से उत्पत्ति संभव थी, वासुदेव संकर्षण की उत्पत्ति तभी संभव नहीं रहा जब एक ही है वो। परसर उत्पत्ति उत्पाद्य उत्पादक भाव तो रहा नहीं, फिर आप क्यों उत्पत्ति मानते हो? उत्पत्ति असंभव है। यदि वो एक ही है, वासुदेव ही चारों हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है, वो एकमेव अद्वितीय है वो, फिर तो 4 जो भाषित हो रहा है वो तो मानना पड़ेगा मिथ्या है, बाकी 3। ऐसी तो उनकी उत्पत्ति आपने जो कहा वासुदेव संकर्षण की उत्पत्ति कैसे होगा? एक का ही स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति मानोगे? आप अपने से पैदा हो गए क्या? स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति कभी घट घट से उत्पन्न हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तो वासुदेव और संकर्षण जब दोनों अभिन्न हैं, एक ही हैं, फिर तो वासुदेव संकर्षण की उत्पत्ति आपने कैसे कहा? अति उत्पत्ति असंभव है। यदि अभिन्न है तो असंभव है, और भिन्न है तो भी दोष है। संकर्षणाच्च प्रद्युम्नस्य प्रद्युम्नाच्च अनिरुद्धस्य। क्यों? अतिशय अभावात् के नियम में जहां भी आप उत्पत्ति मानोगे उन दोनों का परस्पर में विलक्षणता होनी चाहिए, किंचित अतिशय, कुछ विशेष होनी चाहिए। यदि मृत्तिका से घट उत्पन्न हुआ और फिर भी आप घट से पानी नहीं ला सकेंगे, फिर तो मृत्तिका से भी नहीं ला पा रहे थे आप, तो बराबर ही रह गए। फिर घट बन गए कहना व्यर्थ है, केवल शब्द व्यवहार हो गया। मृत्तिका से घट बन गया, और जो काम मृत्तिका से होता था यदि वही काम घट से भी हो रहा है, घट से जो है मृत्तिका से विलक्षण कोई कार्य आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर मृत्तिका से उत्पन्न घट को कार्य ही नहीं माना जा सकता। कार्य यही विचित्रता है, कारणगत गुण अनुस्यूत होता हुआ अपनी कुछ अतिशय रखता है। यही उस सन्निवेश विशेष जो बनाया आपने, उसका यही लाभ है। नहीं तो क्यों मेहनत करें, क्यों बनाएंगे? ये धागा आपको जो ढक नहीं सकता, और धागों से कपड़ा बनाने पर कपड़ा भी ना ढके, फिर धागों से कपड़ा हम क्यों बनाएंगे? या नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर माने धागों की अपेक्षा से कपड़े में क्या है, कुछ अतिशय है कि नहीं? कुछ विलक्षणता आ गया है तो धागा ही, लेकिन उसकी संस्थान विशेष जो आपने स्थापना कर दी है, उस वजह से क्या हो गया? उसमें किंचित अर्थ क्रियाकारित्व में विलक्षणता आ गया। स्वरूप में विलक्षणता नहीं, अर्थ क्रियाकारित्व में विलक्षणता आ गया। क्योंकि घट बनने के बाद भी वो मृत्तिका स्वरूप है। उसका स्वरूप क्या है? मृत्तिका ही है। पट का स्वरूप तंतु ही है, लेकिन अर्थ क्रियाकारित्व में विलक्षणता हो गया। घट को ले जाने के लिए आपको बोरी की जरूरत नहीं है,
भाई मिट्टी को भर के ले जाना पड़ेगा ना किसी में, इन घट को ले जाने के लिए उसको मुंह पकड़ लेते हैं, ऐसे तो चल देते हो। वही तो है नहीं कि वह झोला लाओगे उसमें डालोगे तब ले जाओगे। अर्थ क्रिया कार्य में, कार्यान्वय में, क्रियान्वय होने में और उसका प्रयोजन दोनों की तरीका क्या है, भिन्न भिन्न हो गया कि नहीं हो गया। यदि इस तरह से वासुदेव संकर्षण उत्पत्ति मानते हो तो फिर उसे विलक्षणता माननी पड़ जाएगी, फिर समान है कहना आपका मत खंडन हो जाएगा। अतिशय अभावात, क्योंकि आपने समान ही कह दिया तो अतिशय नहीं रह गया। अतिशय नहीं है तो उत्पत्ति नहीं कह सकते आप, क्योंकि भवितव्यम ही कार्य कारण और अतिशय ही यथा मृद घटयो, कि कार्य और कारण में अतिशय से ही उनकी उत्पत्ति की कथा होती है, जैसे मृत और घट के बीच में। भवितव्यम एव ही, क्यों कार्य कारण और अतिशय नहीं हो भवितव्यम, ऐसा नहीं। कार्य और कारण का बीच में अतिशय पूर्वक ही उत्पत्ति की कथा हो सकती है, जैसे मृतिका और घट का बीच में। नहीं असत्य अतिशय कार्य कारणमिति अवकल्पते, और जो है ये कार्य है, ये कारण है, इस प्रकार की कल्पना बिना अतिशय का नहीं हो सकता। असति अतिशय इदम कार्यम इदम अस्य कार्य से कारणम, इस प्रकार का व्यवहार न अवकल्पते। न च पंचरात्र सिद्धांति भी वासुदेवादिषु एकस्मिन् सर्वेषु वा ज्ञानेश्वरी आदि तारतम्य विकृत कश्चित भेदो अभ्युगम्यते। और पांच रात्र सिद्धांतवादियों के द्वारा वासुदेववादियों में, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों में से एकस्मिन् सर्वेषु वा, किसी एकाध में भी विलक्षणता मानते ऐसा भी नहीं, और सभी में भी परस्पर विलक्षणता ज्ञान कृतो ऐश्वर्य कृतो या अन्य किसी भी रूप से, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति वीर तेज, किसी बल आदियों में किसी एकाध आइटम को लेकर के फर्क कर देते हो, इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा बल है, उसके ज्यादा बल है कह देते तो समस्या खत्म थी। तब तो उत्पत्ति भी कह दिया, ये तो बनवय अन्वय हो जाएगा, लेकिन फिर भी समस्या दूसरी आएगी उनके सामने, फिर ये पर सब समान है, ये उनका जो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा यदि वो विलक्षणता मानते हैं। और विलक्षणता माने बिना उत्पत्ति कह रहे हो तो असंभव दोषग्रस्त हो गया। विलक्षणता अतिशय के बिना ही उत्पत्ति यदि मानते हो तारस उत्पत्ति असंभव। वासुदेव एवा ही सर्वे विवाहा निर्विशेषा इष्यन्ते, लेकिन आप चाहते हो वासुदेवी ये सबके सब हैं, सब निर्विशेष हैं, उनमें कोई अतिशय नहीं है, ऐसा आपकी इष्ट है। न चैते भगवद विवाह चतुसंख्यायाम एव अवतिष्ठेरन, इतना ही नहीं, आप भी विचित्रता है। पांच रात्र दर्शन वाले एक तरफ तो कह दिया भगवान ही ये चार है, भगवान ही चार रूपेण हो गया, और फिर कहते हो नहीं हरिरेव जगत जगदेव हरि, नहीं सारे के सारे वासुदेव ही है। अगर सारे वासुदेव है फिर कौन बंधन में है? अरे जब तक कोई अविद्या माया कुछ खिचड़ी विचड़ी पकानी पड़ेगी ना, जैसे वेदांति करता है, उसके बिना यदि वासुदेव सब कुछ है फिर तो सम्मुक्त ही है, किसे फिर भक्ति करना है? ये उनकी और विचित्रता है। वो तो केवल इतने में रुके नहीं, किंतु कहते क्या है, भगवत विवाह चतुसंख्यायाम एव नवतिष्ठिरन, ये चार ही हैं, ऐसा कहकर वह शांत नहीं हुए, चुप नहीं हुए, बल्कि कहते क्या है, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत से समस्त से जगतो भगवद विहत भगवान, संपूर्ण जगत ही भगवान का व्यूह है मान लिया। ये संपूर्ण जगत ही भगवान का व्यूह है, फिर कौन बंधन में है, कौन मुक्त होगा, कौन ईश्वर है, कौन उसके अधीन रहने जीव है, क्या है व्यवस्था, तो कैसे दोगे? भगवान ही ऐसे बोलते, उसे क्या, वो तो वेदांत मत है, फिर तो माया लाओगे अविद्या लाओगे, वो माया मानेगा क्या? माया अविद्या को यदि मान लेते हैं तो फिर तो समाप्त हो गया खेल, फिर तो विरोध ही समाप्त है। फिर एक जाए लाख हो जाए, अरब हो जाए, खरब हो जाए, एक अम्र जाएगा मायावशात, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे मानते नहीं ना बीच माया और अविद्या को। इतना ही नहीं, उनके विचारों में देख लीजिए परस्पर विरुद्ध बातें भी वो कहते हैं, और वेद विरुद्ध भी है ये। यहां तक कह दिया उन्होंने कि जो है वेदों की कोई जरूरत ही नहीं है, वेदों की जरूरत ही नहीं बोलते। वो शांडिल्य महर्षि जो है
जिन्हें सबसे पहले भक्ति सूत्र लिखे थे, तो वो उनको वेदों में कहीं भी जो है परमानंद की प्राप्ति नहीं हो रही। वेदों से पूरा उन्हें पढ़ डाला, सारा देखा, उन्हें देखा कि इसे कुछ नहीं, बेकार कचड़ा है, ये फेंक दिया उन्होंने, नई चीज बना दी जिससे जो वास्तविक आनंद मिलेगा। अतः वेद विरुद्ध भी है। विप्रतिषेधाच्च, विप्रतिषेधात् च, और परस्पर विरुद्ध कथन भी वो करते हैं। एक तरफ कहते हैं भाई वेद भी ठीक, भगवान ने कहा है, भगवान की श्वास रूपा है इसलिए वेद मान्य है, और दूसरे कहते हैं वेदों से कुछ नहीं मिलने वाला है, वो तो व्यर्थ है। ऐसे परस्पर विरुद्ध बातें कर देते हैं। विप्रषेधश्च अस्मिन् शास्त्रे बहुविध उपलब्ध है, एक नहीं, इस प्रकार की कई बातों में भी आपस में विरुद्ध बातें कह रहे हैं। जैसा भी आपने एक चर्चा हुआ, समान भी एक कह दिया और उत्पन्न भी होता है कह दिया, विरोधी बात है ये। और ये भी बात की परमार्थ तो एक है, और जब चारों वही है फिर परमार्थ तो चार हो जाएंगे, एक ही कैसे कह दिया आपने। और ब्रह्मास्त्र पर्यंत सब कुछ वही है तो सब कुछ परमार्थ ही है फिर तो। ये तो पूर्व में विचार हुआ ही उनका परस्पर प्रतिषेध। और आगे बता रहे बहुविध उपलब्ध है, गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण स्यात्। एक तो उसको गुण गुणी भाव से भी मान लेते परमात्मा को। अब विचार होगा क्या उससे गुण भिन्न ही क्या भिन्न है? यदि भी अभिन्न है, गुणी से गुण अभिन्न है तो उसको गुण क्यों कहते हो? गुण ही कह दो, गुण नाम की चीज ही नहीं, बस वही है, बात खत्म। अब भिन्न मानना पड़ेगा, भिन्न मानोगे तो वास्तव इदम सर्वम, ये मामला ठप हो गया, विरुद्ध हो जाएगा बात। जो सर्वम वासुदेव भी कहते हो और जब वासुदेव के गुण भी होते कह देते हो, तो फिर सर्वम वासुदेव कैसे हुआ? ये नहीं हो सकता। क्योंकि तुझको स्वयं समझा रहे, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजांसी गुणा, ये तो 6 उसके गुण मान लिया आपने। आत्मनेव एते भगवंत वासुदेव इत्ये दर्शनात्, और क्या आत्मनेव एते आत्मना भगवंत वासुदेव एव, ये जितनी भी जीवात्मा है, आत्मना एते आत्मान आत्मान एते आत्मान, ये जितनी भी आत्मा है ये सब भगवंत वासुदेव एव, ये सब भगवान ही है, ये सब वासुदेव ही है। इत्य दर्शनात्, इस तरह भी वो कथन कर रहे हैं। और उस तरफ दूसरी तरफ बंधन और मोक्ष की व्यवस्था देना चाह रहे हैं। फिर कौन बंधन में है? इतना ही नहीं, और भी कह रहे भाष्यकार विरोधों को दर्शाते हुए, वेद विप्रषेधश्च भवति, वेद कभी भी प्रतिषेध करते हैं, वो विरोध करते हैं। कैसे? चतुर्षु वेदेषु परम श्रेयो अलब्ध्वा शांडिल्य इदम शास्त्रम अधिगतवान इत्यादि वेद निंदा दर्शनाच्च। वेद विरोधी हैं इस दृष्टिकोण से कि उन्होंने यहां तक कह दिया चारों वेदों में परम श्रेय कल्याण मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती, अलब्ध्वा प्राप्त न करके यह शांडिल्य ने इदम शास्त्र अधिगतवान, यह भक्ति शास्त्र 5 रात्र शास्त्र को जो है प्राप्त कर किया, कथन किया है। इत्यादि वेद का निंदा भी देख रहे हैं, इसलिए वेद विरुद्ध भी है वो। तस्माद असंगता ऐसा कल्पना सिद्धम, इसलिए इनकी ये जो कल्पनाएं हैं वो बिल्कुल ही असंगत है, ये बात सिद्ध होता है। भले ही कुछ बातें इन्होंने वेद अविरुद्ध भी माना है, लेकिन उतने मात्र से इनको हम ज्यादा आदर नहीं दे सकते। भले कुछ बातें इन्होंने जो कहा वेद अविरुद्ध है, किंतु कहते कहते अंत में वेद आधार पर चले, चलते चलते अंत में वेद को ही मिटा दिया, वेद विरोधी हो गए। ऐसे कई विरोधी बातें उन्होंने कहा डाला, इसलिए कि वह दर्शन अमान्य अनादरणीय है कर दिया। एकस्यापि तंत्राक्षर से अध्येता चतुर्वेदिभ्यो अधिकः, यहां तक प्रशंसा कर दिया। एकस्यापि तंत्राक्षर से, एक भी अक्षर इस शांडिल्य भक्ति सूत्र का जो पढ़ लेता है वह चतुर्वेदियों से भी महान है। चतुर्वेदिभ्यो भी अधिक बोल दिया। ऐसी ऐसी उल्टी से उल्टी प्रशंसाएं, या तो उसको कह दो अर्थवाद है तब तो कोई बात नहीं, नहीं अर्थवाद नहीं मानेंगे। ऐसा कैसे होगा? हमारा शास्त्र को तुम छोटा कर दे रहा है अर्थवाद कह करके।
अर्थवाद कहने का मतलब क्या होता है, जिसकी आप निंदा कर रहे वो वास्तव में स्तुत्य है, वह श्रेष्ठ है, उसको लेकर के आप इसकी जो है स्तुति कर रहे हैं। अर्थवाद मन में समस्या हो जाती है, इसलिए वो अर्थवाद मानना भी नहीं चाहता। इस तरह से वो वेदों की निंदक होने के नाते वह बौद्ध आदि के समान ही त्याज्य हो गया। इस प्रकार से वेद विरुद्ध जितने भी शास्त्र थे उनके द्वारा उत्थापित तर्क प्रधान विचारधाराओं को काट करके श्रुति सिद्ध पदार्थों को, पूर्व में जो प्रथम अध्याय में श्रुति स्मृति अनुरूप जो सिद्ध था अद्वैत तत्व को, इस प्रकार से विरोधों का परिहार करता हुआ श्रुति अविरुद्ध वेदांत, इसलिए अविरोधाध्याय चल रहा है आपका। 2 पाद हो गए, तो उसमें तीसरा पद अब आरंभ करते हैं। इसमें पूर्व पक्ष कहता है जैसे विस्मृतियां बौद्ध है, चाहे आपके जैन हैं, 5 रात्र है, न्याय वैशेषिक वगैरह, ये सब वेद विरुद्ध होने के नाते आपने कह दिया वेद में जो बातें कही गई उसकी विरुद्ध तर्क के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, अतः वो अमान्य है। लेकिन वो कहते हैं अब यदि ऐसा ही है, परस्पर विरुद्ध बात होने के नाते है और वेद विरुद्ध होने के कारण सब त्यागना चाहते हो, उसमें वेद में ही तो परस्पर विरोध है। वेद में ही विरोध में कहा गया है। कहीं तो जीवोत्पत्ति की बात आ रही है, कहीं तो आकाश से जगत उत्पत्ति, कहीं तो कहते नहीं तेज से उत्पत्ति, कहीं कहते एकदम लोग खड़ा हो गया, कड़ाक से अचानक आ गया, टपक गया, लोकान्नो सृजाई थी। परस सृष्टि में देखो तो विरोध, हाँ, अन्य जीवन आत्मना, वही आया है, वही जीव है, फिर जो बंधन में कहा गया। जो हमारे पर आप दोष देते हो तो तुम्हारे पर भी तो है, उसकी आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी, यहां समझाना पड़ेगा, कोई विरोध नहीं है। इसलिए अविरोध ही है अद्वैत सिद्धांत के मामले में, श्रुतियों का परस्पर कोई विरोध नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए आरंभ करते हैं। इसलिए कार्य का कारित्व संगति है। यहाँ पर पूर्वोत्तर पादों का स्मृतियों का अविरोध था, अब जो मनवाय स्मृति शिष्ट स्मृतियों के साथ अविरोध स्थापित किया, अन्य स्मृतियों के साथ विरोध होने के बावजूद भी स्वशास्त्र में अविरोध को स्थापित कर रहे हैं। और अब स्वांतरवर्ती पर से विरोध बातें हैं, उनको भी अविरोध में स्थापित करना है। उसके लिए आरंभ होता है वियद अधिकरणम। वियद अधिकरणम आरंभ होता है। वियत माने आकाश, आकाश को लेकर पहले विचार करेगा। सृष्टि में परस्पर अनियम है, परस्पर विरुद्ध बातें कही गई है। हाँ? नहीं, कार्य का कारित्व क्यों, पूर्व में भी पाद का यही काम था कि अविरोध साबित करना। भले वो अन्य स्मृतियों के साथ विरोध होने के बावजूद भी श्रुति के साथ उनका ही विरोध खंडित होने पर अपना बात अविरुद्ध सिद्ध हो गया। और इसी प्रकार श्रुतियों में भी विरोध होने के बावजूद भी हमारा अद्वैतवाद के साथ उसका कोई विरोध नहीं है। इस तरह से अविरोध साबित करना है। इसे पूर्वोत्तर पादों की संगति कार्य संगति है। उसमें से जो पहला अधिकरण की अपनी संगति जो बैठेगी, अधिकरण संगति जो पूछा जाए, वो उपोद्घात संगति, स्वशास्त्रांतर्वर्ती सर्वप्रथम हम भूतों को लेकर के विद्यमान जो विरोध है उसकी दूर करने जा रहे हैं। इसलिए उपोद्घात अधिकरण की संगति पूछते हैं तो अपने आप में उपोद्घात है, क्योंकि पूर्वाधिकरण के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और पादों की संगति में कार्य का कारित्व संगति होती है। इस पर वेद अधिकरण की अधिकरण सार देखिए। व्योम नित्यम जायते वा हेतुत्रे विवर्जनात् जनि श्रुतेश्च गौणत्वात् नित्यम व्योम न जायते। ये ज्ञानात् सर्वबुद्धेर विभक्तत्वात् जनि श्रुतेः विवर्ते कारणैकत्वात् ब्रह्मणो व्योम जायते। कहते व्योम नपुंसकलिंग व्योमन, व्योम नित्यम जायते वा न वा, नित्यम जायते वा न, नित्यम भवति वा जायते वा, ऐसे नित्यम भवति जायते वा। मैंने क्योंकि नहीं आएगा आदि अन्य तार्किक लोग क्या मानते, आकाश को नित्य मानते हैं। इसे नित्यम वा जायते वा ऐसे पाठ कर लेना, अपने समझ लेना। आकाश नित्य है या उत्पन्न होता है। पूर्व पक्षी कहता है
हेतुत्रय विवर्जनात् जनि श्रुतेश्च गौणत्वात्। हेतुत्रय माने समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई कथन नहीं कर पाएगा। यदि पूछा जाए आकाशोत्पत्ति के प्रति समवाय कारण कौन है, किससे उत्पन्न हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। और यदि पूछे चलो मान भी जब कोई काल्पनिक एक समवाय है तो असमवाय कारण कौन, कहोगे भाई काल्पनिक उसी वस्तु के आपसे संयोग हो गया, कुछ हो गया, तो निमित्त कौन किया है सबका, ये सब असंभव हो जाता है। इसे हेतुत्रय माने समवायी, असमवायी, निमित्त, ये कारणत्रय यहाँ पर जो है असंभव है, विवर्जनात्मक असंभवात। लेकिन फिर उत्पत्ति श्रुतियां कह रही है तस्मात् तस्मात् आकाश संभूत, ये कैसे बोल दिया, कहते जनि श्रुति से गौण, तो गौण कथा है, उसमें कोई मुख्य अर्थ नहीं है, गौण है। अतः नित्यम व्योम न जायते, इसलिए व्योम नित्य है, उत्पन्न कभी होता ही नहीं। तो सत्य नहीं, एक ज्ञान सर्वबुद्धे है। हाँ, अमतम भी मतम भवती, ये तो प्रतिज्ञा है ना वहां पर, वहां की प्रतिज्ञा है कि अविज्ञात विज्ञातम भवती अमतम मतम भवती तय जो बोले हैं, और एक का विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है वो कैसे सिद्ध होगा। यदि उत्पत्ति नहीं मानोगे, ये नहीं हो सकता। यदि अनेक नित्य मानोगे तो एक नित्य का ज्ञान होने पर सभी नित्यों का ज्ञान थोड़ा हो जाएगा। अतः एक को नित्य मान के सभी को उत्पन्न अनित्य माइक मिथ्या ऐसा माननी पड़ेगी, तभी जाकर एक का विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि होगी। यदि सभी अलग अलग हैं, सभी स्वतंत्र हैं, सभी नित्य ही हैं, फिर तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी। एक ज्ञान सर्वबुद्धे है। दूसरी बात विभक्तत्व, साफ विभक्त है ये तो, आप जो है इस आकाश से भिन्न नहीं है, ये आपका शरीर भी आकाश से भिन्न है, सब कुछ आकाश से भिन्न है। आकाश में आप घूम रहे फिर रहे हैं और आप ये जान रहे मैं आकाश नहीं हूं। इसलिए सिद्ध है कि आकाश आत्मा से ब्रह्म से भिन्न है, विभक्तत्वात्। और उस विभक्तत्व का अनुकूल ही जनि श्रुति है, जनि श्रुति का गौण नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति मानोगे, हैं? ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति मानोगे, कहते हाँ उत्पत्ति मानता। इनकी दृश्य उत्पत्ति विवर्ते कारण ही कत्वात्, समस्त जगत का कारण एक होने के नाते, लेकिन उसे विषम सृष्टि हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसको विवर्त मानते हैं। ब्रह्मणो व्योम जायते, इसलिए ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हम मानते हैं। न व्यद श्रुते है, सबसे पहला सूत्र आता है अधिकरण का, न व्यद, व्यद को उत्पत्ति की उत्पत्ति नहीं मानी सकती। व्यद माने आकाश, वह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति का प्रतिपादक कोई श्रुति नहीं है, अश्रुते है। लेकिन हिंदी वाले ने आश्रुते कर दिया है, ठीक नहीं, अश्रुते है होनी चाहिए। सूत्रार्थ में आंग उपसर्ग दे दिया, मैंने आसमनता तो अनेकों श्रुतियां हैं, अर्थ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं, अश्रुते है, इसके लिए कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। ये पूर्व पक्ष का सूत्र है, पूरा सूत्र ही पूर्व पक्ष का है। तब सिद्धांत के नहीं अस्तित्व नहीं है भाई, अगला सूत्र आएगा उसके अंदर नहीं है। वेदांतेषु तत्र भिन्न प्रस्थानाः उत्पत्ति श्रुतयः उपलभ्यन्ते। वेदांतों में जगह जगह पर भिन्न भिन्न कथन करने वाली भिन्न प्रस्थान उत्पत्ति श्रुति उपलभ्यन्ते, भिन्न सिद्धांतों को कथन करने वाले, प्रस्थान का सिद्धांत को, भिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादन करने वाली उत्पत्ति श्रुतियां हैं। केचिद आकाश उत्पत्ति मानन्ति केचन न, कुछ तो आकाश की उत्पत्ति मान रहे हैं, कुछ लोग कहते सीधा तेज की उत्पत्ति। चांदोग्य परिषद में तेज सीधा आया, और आयत्रे में तो वो भी हटा दिया, सीधे लोगों की उत्पत्ति हो गई, कर दिया। तथा केचिद वायु उत्पत्ति मानन्ति केचन न, कुछ लोग वायु की उत्पत्ति भी कथन कर रहे हैं, जिसे तैतरीय में आकाश और आकाश से वायु भी कथन कर दिया, लेकिन कुछ में तो वायु का नाम भी नहीं लिया है। एवं जीव से प्राणांच, इसी प्रकार कोई श्रुति ऐसे भी है मानो लगता है कि जीवों की उत्पत्ति का कथन कर रहे हैं, और कई जगह प्राणों की उत्पत्ति का कथन हुआ है। एवं क्रवाद
क्रमादि द्वारकोपि विप्रतिषेध, इतना ही नहीं क्रमादि द्वारक प्रतिषेध भी, परस्पर विप्रतिषेध भी दिखाई दे रहा है। श्रुत्यंतरेशो उपलक्षित है, इस तरह क्रम को लेकर के परस्पर विवाद है। क्रमादि द्वारक जो है परस्पर विप्रतिषेध श्रुत्यंतरों में देखने, मैंने एक श्रुति से दूसरी श्रुति में परस्पर इस प्रकार से विरुद्ध श्रुतियां उपलब्ध होते हैं। विप्रतिषेधाच पर पक्षाणाम अनपेक्षितत्वम स्थापितम, और पूर्व पाद में आपने यही सिद्ध किया, विप्रतिषिद्ध होने के नाते वो पर पक्ष जितने भी हैं बहुत से लेकर सभी के सभी को ये अनपेक्षित है, अनादर कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, आपने कहा था। तद्वत उसी प्रकार से स्वपक्ष से आप पर पक्ष तो त्याज्य ही है, लेकिन आपका अपना पक्ष भी त्याज्य हो गया। क्यों? वही है तो हम देंगे, विप्रतिषेधादेव अनपेक्षितत्वम आशंकित है। विप्रतिषेध होने के नाते आपका अपना स्वपक्ष वेदांत सिद्धांत भी त्याज्य है। जब ऐसा कहती आशंकित, इस प्रकार से आशंका हो सकती है। इत्यतः इसी कारण से ही अब इस पाद में हम करने क्या जा रहे हैं, सर्ववेदांतगत सृष्टि श्रुत्यर्थ निर्मलत्वाय पर प्रपंच आरभ्य दे। पर मैंने तीसरा पाद का विस्तार रूपेण विचार जो है आरंभ हो रहा है कि सकल वेदांतगत सृष्टि संबंधी श्रुति, जीव संबंधी श्रुति, प्राण संबंधी श्रुतियों में कहीं भी कोई भी विरोध वास्तविक नहीं है। यह बात करने के लिए ही अगला यह तीसरा पाद आरंभ हो रहा है। तदर्थ निर्मलत्वेच फलम यथोक्त आशंका निवृत्ति रेव। इस प्रकार से श्रुत्यर्थ की परस्पर अविरोध, निर्मलत्व ने अविरोध की सिद्धि करने का फल क्या है? कहते यथोक्त आशंका की निवृत्ति, त्याज्यत्व का निवृत्ति। जैसा परपक्ष त्याज्य स्वपक्ष त्याज्य नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाएगा। तत्र प्रथमम तावद आकाशम आश्रित चिंतित है, उसमें सबसे पहले आकाश तत्व को लेकर के विचार आरंभ करते हैं। किमस्य आकाश उत्पत्ति रस्ती उत नास्ती थी, क्या आकाश की उत्पत्ति होती है या नहीं है? तत्र तावत प्रतिपद्यते, उससे सबसे पहला पूर्व पक्षी अपना सूत्र संपादन करता है। न व्यद अश्रुत है, न खलु आकाशम उत्पद्यते, आकाश की जो उत्पत्ति नहीं होती है। कस्मात, क्यों, क्या कारण है भाई? अश्रुते है, नहीं अस्य उत्पत्ति प्रकरण श्रवणम अस्ति। पकड़ेगा छांदोग्य को जान करके, उत्पत्ति का कथन, सृष्टि की उत्पत्ति कथन करने वाली श्रुति में आकाश को ग्रहण किया नहीं है। कहाँ आपने देखा है इसे? छांदोग्य ही सदैव सौम्यमग्र आसीत् एकमेवादिति सच्चब्दवाच्यम ब्रह्म प्रकृत्य तदैक्षत तत्तेजो असृजत इति च पंचानां महाभूतानां मध्यमम तेज आदि कृत्वा त्रयाणां तेज वर्णानां उत्पत्ति श्राव्यत है। यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में आप देखते हैं सदैव सौम्यमग्र आसीत् इत्यादि शब्दावली के द्वारा एक में ब्रह्म तत्व के बारे में, सच्चब्दवाच्य तत्व के बारे में प्रकरण करके आरंभ किया और उस प्रकरण में कहा वही ब्रह्म निरीक्षण किया, संकल्प किया। क्या किया? तत्तेजो सृजत, तेज की जो उत्पत्ति संकल्प की और तेज को सबसे पहले उसने उत्पन्न किया है। आज पंच महाभूतों में से मध्यम जो था, बीच वाला जो तेज है, उसी को आदिकृत, उसको आदि प्रथमोत्पत्ति का कथन कर दिया। त्रयाणाम ऐसा कथन करके तीनों की उत्पत्ति, पृथ्वी जल तेज जल और पृथ्वी, इस क्रम से उत्पत्ति उन्होंने कथन किया है। तेज बन्ना नाम उत्पत्ति ही श्राव्यत है। श्रुतिश्च न प्रमाणम अतीन्द्रियार्थ विज्ञान उत्पत्तौ न छात्र श्रुतिरस्ति आकाश उत्पत्ति प्रतिपादनी। और अतीन्द्रिय पदार्थों का विज्ञान में, विज्ञान उत्पत्ति में हम तो श्रुति को प्रमाण मानेंगे। जैसे आपने बहुत सारी बातें सिद्ध किया, तर्कों को तर्कों से काटा और श्रुतियों से सिद्ध किया है। हाँ ठीक है, हमें विश्वास है, आपके कथन के आधार पर हमें श्रुति पर विश्वास हो गया है। लेकिन श्रुति कहती है आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई। अतीन्द्रिय पदार्थों के विज्ञान के मामले में मुझे श्रुति में पूर्ण विश्वास है, कहता है पूर्व पक्षी। लेकिन क्या करूं मैं? न छात्र श्रुति रस्ती आकाश उत्पत्ति प्रतिपादनी, आकाश की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली हमें तो कोई श्रुति उपलब्ध नहीं हो रही है। तस्मात् नास्ति आकाश से उत्पत्ति ही इति, उत्पत्ति रीति मात्र नहीं है, इसलिए आकाश की उत्पत्ति यहाँ नहीं हो सकती है, ये कह दिया। उत्पत्ति रीति वहां सब जगह है, रीति में, रीति अंत में,
लकार लक उत्पत्ति रीति रति हो गया है। तो सिद्धांत कहते नहीं, अस्ति तू पूर्व पक्ष व्यावर्तन करने के लिए, और अस्ति सिद्धांत पक्ष का जवाब है। तू शब्द पक्षांतर परिग्रह अर्थ में है, और अस्ति छांदोग्य में आकाश की उत्पत्ति प्रदेश श्रुति के न होने पर भी अन्य तैत्रीयादि उपनिषदों में आकाश की उत्पत्ति का कथन होने से कोई विरोध नहीं है। पूर्व पक्ष का दृष्टि से विरोध सिद्ध हो गया। पूर्व पक्ष ये चाहता ही है, विरोध सिद्ध करना चाहता है, क्योंकि छांदोग्य में कथन नहीं है और आपने कथन है तो विरोध हो गया। तैत्रीय में उत्पत्ति कथन हो रहा है और छांदोग्य उत्पत्ति का कथन नहीं है, अतः छांदोग्य और तैत्रीय परस्पर श्रुतियां विरुद्ध हो गई। परस्पर प्रतिष्ठित कथन करने के कारण से स्वपक्ष आपका त्याज्य हो गया। ये इससे पूर्व पक्ष और मजबूत होता है। तू शब्द पक्षांतर प्रग्रह है। तू शब्द जो है पक्षांतर को, पूर्व पक्ष को नहीं, पक्षांतर का परिग्रह करने के लिए, जान के विरुद्ध को स्थापित करने के लिए पहले विरोध की स्थापना करना पड़ेगा ना, बाद में उसका परिहार करना है। इसलिए यहाँ पर एक पक्ष में यह है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं है, ऐसे कहने वाली श्रुति आपका छांदोग्य, और पक्षांतर क्या है, आकाश की उत्पत्ति है, ये इसके लिए प्रमाण तैत्रीय। दोनों पक्षों को लाने से क्या होता है, परस्पर विरुद्ध साबित हो जाएगा। इसलिए सिद्धांती जान करके तूक करके पूर्व पक्ष के निवर्तन नहीं कर रहे हैं, पूर्व पक्षांतर को परिग्रह कर रहे हैं। उस पूर्व पक्ष के ही समर्थन में एक पक्षांतर को ग्रहण कर रहे हैं, ताकि जो उत्पत्ति कथन करूंगा उससे उसका भी बल बढ़ेगा, विपरीत वो सिद्ध कर सकता है। तो शब्द पक्षांतर परिग्रह, मानाम आकाश छांदोग्य भूत उत्पत्ति ही, आकाश की छांदोग्य में आकाश की उत्पत्ति माभूत न कथन हो भले, श्रुत्यंतर तो अस्ति, श्रुत्यंतर में तो है। तैत्रीय कहा है समानंदी सत्यम ज्ञानंद ब्रह्म प्रकृति तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इति। क्योंकि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ऐसा प्रकरण को आरंभ किया गया ब्रह्म से, और का उस ब्रह्म रूपी आत्मा से ये आकाश उत्पन्न हो गया। तो श्रुत्योर प्रतिषेध आ गया ना, ततः श्रुत्योर प्रतिषेध, फिर तो भाई पक्का हो गया मामला, श्रुतियों का परस्पर विरोध है। क्वचित तेज प्रमुख सृष्टि ही क्वचित आकाश प्रमुख, कि कोई सृष्टि तेज को आदि में ग्रहण करते प्रमुखत्व प्रथम ग्रहण किया, और किसी में आकाश को आदि और प्रथम और मुख्य रूप में ग्रहण किया गया है। एक वाक्यता नहीं हो श्रुतियों युक्ता कहता है, तब भाई जी कहे एक देशी बीच में टपक कर बोलता है ननु, इसलिए जान करके पूर्व पक्ष के खिलाफ, यदि एक देशी कहे कि भाई उन दोनों वाक्यों की एक वाक्य तक कर दूंगा, छांदों के वाक्य और तैत्रीय वाक्य को परस्पर मिला दिया जाए, वाक्य को वाक्य तो संपादन कर लूंगा, तो कोई विरोध नहीं रह जाएगा। सत्यम सायुक्ता न तो सावगंतुम शक्यते, ठीक है वाक्य की वाक्य तो हो सकता है, लेकिन इस प्रकरण में यह संभव नहीं है। यदि एक ही श्रुति पूर्वोत्तर होता, छांदोग्य में यहाँ और वहां, एक तीसरे अध्याय में कोई बात कभी 5-6 में कुछ और कह रही थी, तो ठीक है एक ही श्रुति एक ही उपनिषद है तो पूर्वोत्तर के वाक्य की वाक्यता बना लेते हम। ये तो अलग मामला, वो अलग मामला है, ये तो तैत्रीय हो छांदोग्य, इनकी कैसे वाक्य की वाक्यता करोगे। करे सत्यम सायुक्ता न तो सा अवगंतुम शक्यते, लेकिन समस्या तो ये वाक्य की वाक्यता का निश्चय अब आप नहीं कर सकेंगे। क्यों? कुतः तत्तेजो सृजति सकृच्छ्रुत से सृष्टु सृष्टव्य द्वयेन संबंध अनुभवते। तत्तेजो असृजता, असृजता में एक वचन है ना, तो एक वचन जो है सकृच्छ्रुत से सृष्टु, सृष्टा जो सकृच्छ्रुत है उसको आप एक वाक्य की वाक्यता करता हुआ दो की सृष्टि की उत्पत्ति एक कालवचन संबंध जोड़ना चाहोगे, ये नहीं हो सकता। सृष्टव्य द्वय है ना, आकाश और तेज, दोनों के साथ संबंध जोड़ना उपपन्न नहीं हो सकता। तत्तेजो असृजत तद आकाशम असृजत इति, दोनों एक संकल्प से एक साथ हो गया, ऐसा कहना असंभव है। और दूसरी समस्या भी है ना, मान समन्वय कर भी देते हैं, दोनों को एक साथ कर ही देते हैं, ये पौर्वा परिस्थिति नहीं होगा। आकाश पहले कि तेज पहले कि तेज पहले कि आकाश पहले लेना कैसे का जाना,
उससे संशय हो जाएगा, वाक्य क्या होता है। इसे कहता है ननु सकृत से कर्तु कर्तव्य द्वयन संबंध दृश्यते यदा सूपम पक्त्वा ओदनम पचती एवं तद आकाशं सृष्ट्वा तत्तेजो सृजत इति योजयिष्यामि। क्या ना क्रम लेनी पड़ेगी। एक देशी फिर टपका, कहते देखो भाई ठीक है आप कहते हो एक काल से दोनों को ले हुए ये असंभव हो जाएगा। एक कर्ता एक कालावच्छेद न दोनों की उत्पत्ति कैसे कर देगा। पूर्वोत्तर ही माननी पड़ेगी। जुड़वा बच्चा भी कहा जाता है ना, वहां भी 2-4 मिनट का फर्क होता है। एक आता है पहले फिर बाद में दूसरा आता है, क्रम से ही होता है वहां पर। भले कह दे एक साथ दोनों पैदा हो गए, ये कह देते व्यवहार के लिए, लेकिन वास्तव वहां भी 2-4-5 मिनट का फर्क होता है। लेकिन यहां पर भी आपको इसी तरह से फर्क करना पड़ेगा। कहते ठीक है हम करेंगे। सक्र श्रुत कर्तु एक बार श्रुत एक वचन श्रुत जो करता है उस कर्ता के द्वारा कर्तव्य द्वय का संबंध भी जैसे दुनिया में देखने को मिलता है वैसे हम श्रुति में व्यवस्था दे देंगे। दुनिया में कैसा है, यथा सुपम पक्त्वा ओदनम पचती, पहले दाल पकाया फिर बाद में भात पकाया। उसी प्रकार से वह जो ब्रह्म है पहले आकाश को सृष्टि किया, उसके अनंतर तेज को सृष्टि किया, ऐसे में व्यवस्था दे दूंगा। कहते नैवम युज्यते है, को उल्टा खड़ा हो जाए तो बोले नहीं तो तेजो सृष्टवा आकाशम सृजति, ऐसा कहेगा तब क्या होगा। प्रथमजत्तम में चांदोग्य तेजस्व अवगम्यते तैत्तिरीके च आकाशस्य न च उभयो प्रथमजत्वम संभवते। कि दोनों में क्या है, प्रथमजत्व है। चांदोग्य के अनुसार तेज में प्रथमजत्व है और तैत्तिरीय के अनुसार आकाश प्रथमजत्व है। यहाँ पर प्रथमज बना दिया आपने आकाश को और द्वितीयज बना दिया आपने तेज को, प्रथमजत्व का आपने त्याग दिया श्रुति का, ये गड़बड़ है। इसमें क्या युक्ति क्या प्रमाण है ऐसे करने को। आकाशात वायु वायु तेज। अरे वो तो सिद्धांति बाद में बोलेगा ना, अब इतना हड़बड़ाओगे तो कैसे चलेगा। धीरे धीरे समझो। तो पूर्व पक्षी से चल रहा है और एक देशी बोल रहा है ना, सिद्धांति तो भिड़ा नहीं। अभी तो सिद्धांति जब भिड़ेगा तब देखा जाएगा। अभी तो एक देशी बच्चा है, अभी वेदांत थोड़ा बहुत सुन रखा है, वो बोल रहा है। चैवम युच्यते है प्रथमजत्व, क्योंकि दोनों में प्रथमजत्व है और एक की प्रथमजत्व को त्यागनी पड़ेगी, दूसरे में तभी जाकर से द्वितीयजत्व आएगा, तो ये तो बड़ा विरोध हो जाएगा। शास्त्र का त्यागने के पीछे कोई हेतु तो प्रस्तुत करनी पड़ेगी ना। न चौवयो प्रथमजत्वम संभवती ये तेना इतर श्रुति अक्षर विरोधोपि व्याख्या था। इसी से समझ लेना इन श्रुतियों का परस्पर अक्षर विरोध भी सिद्ध हो गया। तस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यत्रापि तस्माद आकाश संभूत तस्माद तेज संभूतम इति सकृत श्रुतस्य आपादानस्य संभवनस्य च वियत तेजोभ्याम युगपत संबंध अनुपत्ते है। और दूसरी पूर्व पक्षी का कहना है, देखो तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायु अग्नि ही, ये जो बात कही गई है यहाँ पर आकाश तस्माद आकाशा संभूत, फिर तस्मादेव तेज संभूत, उसी ब्रह्म से तेज उत्पन्न हुआ है। इति सकृत श्रुत अपादान से, सकृत श्रुत अपादान को आप सर्वत्र में करते संभवन से च, और संभवन भी एक ही बार आकाश संभूत आकाशात वायु वायुरग्नि, ये नहीं कहा ना आकाशात वायु संभूत वायुर अग्नि संभूत, बार बार संभूत शब्द आया क्या, एक बार उत्पत्ति की बात आई। इसलिए आपको कहना पड़ेगा एक ही बार आपको तस्मात है, एक ही बार संभूत भी है, अतएव एक क्रिया और एक कर्ता सिद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में जो है सकृत श्रुत से अपादान से संभवन से च, अपादान मैंने तस्मात यह भी एक बार श्रुत है, बार बार आया नहीं है, और संभवन भी एक ही बार श्रुत है। व्यक्त तेजोभ्याम युगपत संबंधन पत्ते है। ऐसी स्थिति में आकाश और तेज दोनों के साथ उस युगपत संबंध असंभव है। और इतना ही वायु और अग्नि पृथगामना, और ये भी तो बात है आप आकाश और अग्नि के पीछे पौरापर भी नहीं कर सकते। चांदोग्य और तैत्तिरीय को समानता लाने के चक्कर में आप ये नहीं कह सकते भाई आकाशात अग्नि, जैसे ना आपने अभी बोला कि क्या है वो पहले आकाशम सृष्टवा तब तेजो सृजत, ये कहोगे ना फिर वायु और अग्नि इसके साथ विरोध हो जाएगा। इसलिए आपको यही कहना पड़ेगा ना आकाशम सृष्टवा वायु सृजती वायु सृष्टवा अग्निम सृजती, ये कहना पड़ेगा। तो वह प्रतिबद्ध हानि तो बनी रह गई। फिर भी तृतीय जत्व आ गया और उल्टा,
पहले तो द्वितीयजत्व ला रहे थे, वही हम मानने को तैयार नहीं, और आप तृतीयजत्व ला रहे हो अग्नि में, तो और ठप हो जाएगा। अतः बिल्कुल अनुपन्न है, परस्पर विरोध तो साफ सिद्ध हो गया। अतएव आपका अपना सिद्धांत भी श्रुति विप्रति सिद्ध हो जाने के कारण से असंभव है। आसन प्रतिषेधे कश्चिदाह, इसे मुख्य जवाब नहीं दे रहा है, मुख्य सिद्धांत जवाब नहीं, कश्चिदाह एतर्ष प्रतिषेध के बारे में समाधान करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है। क्या कहता है वो? इस विरोध के परिहार में कोई कहता है गौणी असंभवात, आकाश की उत्पत्ति वाली जो श्रुति है उसको गौण कर दो। किसे तेज है तो है ही है ना, इसमें भी तेज है उसमें भी तेज है, और तेज से उत्तरवर्ती क्रम भी वही है ना। इसे जितने में चांद्र का तैत्र की समानता है उतने में प्राधान्यता मानना, और जितने अंश में चांद्र की अपेक्षा से तैत्र में ज्यादा बोला गया है उन सबको गौण कर देना। ऐसा कोई देखो तुम्हारे ठीक उल्टा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसे जल्दबाजी क्यों करते हैं? अभी देखिए उल्टा खोपड़ी वाले भी कितने पैदा हो रखे हैं। वो कहते आकाश और वायु की उत्पत्ति को गौण कर देना, क्यों? बाकी बातें में समानता आ रहा है। आकाश आत्मा से तेज, तेज से जल, जल से अन्न माने पृथ्वी, यहाँ पर भी तैतृ में तेज से जल, जल से अन्न तो है ही है, उतने में समानता है। जितने में समानता है उतने को मुख्य मानना, जितने विषमता दिख रहा है उतने में गौण कर देना। ऐसे भी किसी ने समाधान देना चाह रहा है, देखो। क्योंकि आकाश की उत्पत्ति में समवाय कारण आदि सामग्री का अभाव है, और व्यापक होने से उसमें नित्यत्व भी सबको मान्य भी है ना। चक्कर ये है, क्यों आ रहा है ये गौणी पक्ष? इसलिए कि वायु के बारे में भी गौण नहीं कहेगा, बाद की बात है, लेकिन अभी तो मुख्य केवल आकाश को लेकर विचार चल रहा है, और आकाश को नित्य मानने वाले कई लोग हैं, उनकी पक्ष भी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए आकाश उत्पत्ति की कथा गौण, बाकी की उत्पत्ति कथा सत्य। ऐसे मानने से न्यायिक आदियों का पक्ष जो है वो और मजबूत हो जाएगा, इसलिए जान के लेना चाह रहे हैं। अच्छा, नास्ति वियत उत्पत्ति अश्रुति रेव, इसे कहता है इसे वियत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? अश्रुति रेव, उसकी उत्पत्ति का श्रुति है ही नहीं। या तो इतरा, और जो दूसरी है कौन? तैत्रीय वाली वियत उत्पत्तिवादिनी श्रुति उदाहरता सा गौणी भवितुम अर्हति, वह गौणी हो सकती है। अकस्मात उसकी उत्पत्ति संभव नहीं, असंभव। जिसकी उत्पत्ति संभव नहीं है उसकी उत्पत्ति कोई कथा करे उसको तो गौण माननी पड़ेगी। जैसे कोई वंध्यापुत्र की उत्पत्ति की कथा बांच लग जाए, आकाश पुष्पोत्पत्ति की कथा करे, नर विषाणोत्पत्ति की कथा न करने लग जाए, उस उत्पत्ति को आप सत्य मानोगे? असंभवाद आप यही कहेंगे ये तो ऐसे मनोरंजनात् कथन किया गौण मामला है। आता है टीवी में, बैगन बोल रहा है, कद्दू बोल रहा आपस में, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, है उसको आप गौण मानते कि नहीं? प्राणों का आपस में लड़ाई, उसको भी आपने गौण माना है। तो उसी प्रकार इन सबको भी गौण मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति संभव नहीं है उसकी उत्पत्ति को कथा करे तो उसका अर्थ गौण ही माननी चाहिए। ये पूर्व पक्ष असंभव।